मत भूलो जग देख के मेला, मत भूलो जग देख के मेला, मत भूलो जग देख के मेला, मत भूलो जग देख के मेला। अंत को चलना केवल अकेला, अंत को चलना केवल अकेला, अंत को चलना केवल अकेला, अंत को चलना केवल अकेला। मत भूलो बहु संपत पाए, मत भूलो बहु संपत पाए, मत भूलो बहु संपत पाए, मत भूलो बहु संपत पाए। अंत को खाली हाथ ले जाए, अंत को खाली हाथ ले जाए, अंत को खाली हाथ ले जाए, अंत को खाली हाथ ले जाए। मत भूलो देह सुंदर तारी, मत भूलो देह सुंदर तारी, मत भूलो देह सुंदर तारी, मत भूलो देह सुंदर तारी। अंत काल होवे सब छारी, अंत काल होवे सब छारी, अंत काल होवे सब छारी, अंत काल होवे सब छारी। मत भूलो बहु धार चतुराई, मत भूलो बहु धार चतुराई, मत भूलो बहु धार चतुराई, मत भूलो बहु धार चतुराई। काल वीर सिर खाक मिलाई, काल वीर सिर खाक मिलाई, काल वीर सिर खाक मिलाई, काल वीर सिर खाक मिलाई। मत भूलो बहु पै परिवारी, मत भूलो बहु पै परिवारी, मत भूलो बहु पै
अभी विचार सुन रहे थे, रामायण में एक दोहा आता है, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहा सप्त गुरु ते तिमि जानिहि रघुपति मूर परे तम। जो हम विकारों की अभी बात सुन रहे थे, मनुष्य का सारा जीवन इन विकारों में ही ओत-प्रोत रहता है। शास्त्रों में ये निर्णय दिया कि जो संसार का फैलाव है वो वास्तव में इन विकारों का ही फैलाव है, लेकिन अज्ञानतावश हम इस फैलाव को अपनी सफलता मान लेते हैं। बढ़ रहा है रोग, बढ़ रहा है विकार, और हम समझते हैं कि हम बड़े सफल हो रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि यदि वो डायबिटिक है, उसको शुगर की बीमारी है, तो उसकी मीठा खाने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में शुगर का मरीज है और उसकी मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से चाहता है कि मुझको थोड़ी मिठाई मिल जाए, और जब वह उसको खा लेता है तो उसको सफलता मानता है। अगर उसको नहीं पता है तो यही हाल संसार में हम सबका है। हम संसार में जिसको सफलता कहते हैं, धन प्राप्ति की सफलता, बड़ा नाम पैदा किया, बड़ा यश जिसको हम कहते हैं, उसकी सफलता, और अनेक प्रकार की जो भी सफलताएं हैं, यदि उनके पीछे उनका आधार देखा जाए तो ये 5 ही चीज़ें मिलेंगी: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। महाराज जी का वचन सुन रहे थे, जिस व्यक्ति में अहंकार की प्रधानता होती है, अहंकार का रोग प्रबल होता है, बस उसका ये प्रयास रहता है कि समाज में अधिक से अधिक मेरा नाम हो, लोग मेरी इज्जत करें, मेरी आवक, ये सब हम जानते हैं इसको। जिसके अंदर लोभ का विकार है, उस व्यक्ति का यही प्रयास रहता है कि उनको संसार के अधिक से अधिक वस्तुएं प्राप्त हो, अधिक से अधिक धन प्राप्त हो, और सारा जीवन वो इसी प्रयास में लगा रहता है। और वो ये समझता है जब प्राप्त होता है धन या संसार की वस्तुएं तो उसको सफलता का नाम देते हैं। लेकिन संत इस विज्ञान को जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि बड़ तो रोक रहा है, लेकिन वो इसको सफलता मान रहा है। और फिर इस सफलता का परिणाम क्या होता है? जब उसको और अधिक सफलता मिलती है, शास्त्रों ने इसको बड़ी कई प्रकार से इसकी व्याख्या की है। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है लोभ, और उससे मिलता जुलता दूसरा शब्द है लाभ। हम लाभ मिलने पर खुश तो होते हैं, लेकिन आप देखिए उस लाभ का परिणाम क्या होता है? वो लाभ लोभ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लाभ हो रहा है हमें कोई भी व्यवसाय हम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप देखिए फिर उसका प्रयास रहता है कि ये और अधिक बढ़े। अगर उस बिजनेस से लाभ होना है तो फिर वो और भी बिजनेस को एक्सपेंड करता है। हानि होगी तो उसकी तरफ नहीं भागेगा, दूसरा रास्ता पकड़ेगा। लेकिन जो लाभ है वो शास्त्र कहते हैं वो लोभ को जन्म देता है। हम ये बड़ा तो लोभ लाभ से, बड़ा विकार
लेकिन हम उसको नाम देते हैं ये मेरी सफलता हो। तो इसलिए होता क्या है उसका दूसरा परिणाम कि वो उस लाभ के विस्तार में लग जाता है। वो सोचता है जितना लाभ हो गया और उतना सफल हो गया, और वो उसी को जीवन का सब कुछ मान लेता है। अब मनुष्य जीवन था किस लिए और उसकी दिशा परिवर्तित हो गई किस लिए? और लाभ शास्त्र बता रहे हैं कि इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। हम तो उसको लाभ समझने लगे और विस्तार, और यही संसार में होता है। जो बड़े बड़े सफल व्यक्ति हैं उनकी दिशा इसी ओर बढ़ती जाती है, और एक दिन वो आता है कि वो कहते हैं संसार में इन चीज़ों की हमको फुर्सत ही नहीं है क्योंकि हम बड़े सफल व्यक्ति हैं। तो शास्त्र वास्तव में लाभ क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लाभ की किछु हरि भगत की समान है। देखिए बात तो हम सब ईश्वर भक्ति की करते हैं, राम की करते हैं, कृष्ण की करते हैं, सब घरों में मंदिर है, सब पूजा करते हैं, लेकिन हम लाभ कुछ और समझते हैं और शास्त्र कुछ और लाभ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि लाभ की किछु हरि भगत की समाना जेहि गावई श्रुति संत पुराना। इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ जो है वो हरि भक्ति के समान और कोई जीवन का लाभ नहीं। लेकिन हम उस लाभ में इतना व्यस्त हो गए कि इस लाभ को ही जीवन से खत्म कर दिया। इस लाभ के लिए फुर्सत ही नहीं है। और 2 पैसे की हानि हो जाए तब आप देखिए रात की नींद उड़ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हानि की जब यही सम किछु भाई। इस संसार में सबसे बड़ी हानि क्या है? जिस हानि के समान और कोई हानि नहीं है। लेकिन संसार की हानियों में तो हम बड़ी चिंता करते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं, बड़ी बेचैनी रहती है, नींद उड़ जाती है, खाना अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन कह रहे हैं कि हानि की जग यही सम किछु भाई भजिए न राम ही नर तनु पाई। इस जीवन की, इस मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी जो हानि है वो ये है कि इस शरीर को प्राप्त करके राम का भजन नहीं किया, ईश्वर का सिमरन नहीं किया। अब हम देखें कि कितने से हम में कितने लोगों को शास्त्र तो सब पढ़ते हैं और बात नहीं पर लौट कर आती है श्रद्धा की। श्रद्धा भी है, राम में श्रद्धा है, रामायण में श्रद्धा है, महाराज जी में श्रद्धा है, गुरु नानक देव जी में श्रद्धा है, सब में श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा की जो बात है कि शास्त्र और गुरु वाक्य में सत्यत्व बुद्धि का धारण करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। उसका जीवन में कोई स्थान नहीं है। सत्यत्व बुद्धि अर्थात यही सत्य है जो गुरु कह रहे हैं और जो शास्त्र कह रहे हैं, इसके रहित हमारी श्रद्धा है। सत्यत्व बुद्धि के रहित हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सत्संग भी जाते हैं, लेकिन ये सत्यत्व बुद्धि के रहित जाते हैं और श्रद्धा सब में। तो इसलिए कह रहे हैं कि हम इस मनुष्य तन का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर का भजन है, और इस शरीर की, इस जीवन की सबसे बड़ी हानि भजिए न राम ही नर तन पाई। और इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? ये विकार ही सबसे बड़ी बाधा है। जन्म से लेकर आश्चर्य की बात देखिए कि जीवन अंत समय आ जाए आदमी का, लेकिन ये विकार नहीं छूटते, ये विकार और प्रबल हो जाता। उसको आखिर में भी ईश्वर की भक्ति का होश नहीं रहता। तो क्या बाधा है इसमें? वो बता रहे हैं ये सूत्र कि काम क्रोध मद लोभ ग्रह सत्य दुख रूप। ये जो आसक्ति है परिवार की, संसार की गृह आसक्ति मतलब शरीर, संसार और परिवार, जहाँ जहाँ मेरी आसक्ति है उसको गृह आसक्ति कहा, जहाँ भी आसक्ति है। और ये आसक्ति का जो रोग है उसके पीछे काम, क्रोध, मद, लोभ
ये सब उसकी आसक्ति का कारण है। तो कह रहे हैं कि ते किनी जानी रघुपति मूल परे तमकू। तमकू का मतलब जैसे कहते हैं ना कुएं का मेढक होता है, उसको केवल संसार उतना ही दिखाई देता है कि जितना वो सारा जीवन उस कुएं में ही कट जाता है। वो कहते हैं कि एक बार बहुत तेज बारिश हुई और जब जल बहा तो एक मेढक उस जल के बहाव में कुएं में गिर पड़ा। तो जो मेढक कुएं में रह रहे थे उन्होंने उसको पूछा कि भाई कहाँ से आए हो? तब उसने कहा कि मैं बाहर से आया हूँ। वो जानते ही नहीं थे कि बाहर भी कुछ है, वो तो सारा जीवन उस कुएं में ही रहे, कुएं में ही पैदा हुए, तो वो सोचते थे बस संसार इतना ही है। तब उसने कहा बाहर कौन सा संसार है? पूछा मैं बाहर के संसार से आया हूँ। वो कौन सा संसार है? क्या वो ऐसा ही है जैसे हम यहाँ रह रहे हैं? अरे नहीं, ये इसका उसके आगे कोई तुलना नहीं है, वो इससे बहुत बड़ा है। अब वो उस बड़े की कल्पना भी नहीं जानते थे कि इससे बड़ा भी कुछ हो सकता है। तब उसने अपना शरीर फुलाकर कहा इतना बड़ा? उसने कही नहीं, वो तो अनंत है उसका, क्योंकि उसने बाहर का संसार देखा था। और फुलाता गया, इतना बड़ा, और फुलाया, इतना बड़ा, नहीं इससे ही बड़ा। तो इतना फुलाया कि वो शरीर हट गया और वहीं मर गया। ये इसको तमकूप कहा कि कुएं का अंधकार। तो हमारा संसार कितना है? केवल ये शरीर। अब आप देखिए सारा जीवन हमारी चिंता रहती है ये शरीर और परिवार, बस ये शरीर बना रहे और ये परिवार बना रहे, इसके सुख बने रहे, परिवार के सुख बने रहे, मैं जीता रहूं, मेरा परिवार जीता रहे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ते जानी रघुपति मूल परे तम। तो हमको इससे उठना है, ये हमारी भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा रुकावट है। तो सतपुरुष हमको बार बार यही मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी का एक उपदेश इसी से संबंधित और छोटा सा दास रख रहा है। कह रहे हैं जीव चाहता है कि संसार के सुख भी बने रहे और करतार भी मिल जाए। देखिए शरीर से ऊपर नहीं उठना चाहता। हम भक्ति भी करते हैं तब अंदर से यही प्रार्थना रहती है कि मेरा सब कुछ कल्याण में हो। और जब सब कुछ कल्याण में हो तो मन में धारणा क्या होती है? मैं सही रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मुझको सब सुख मिले और मेरे परिवार को सब सुख शांति मिले। इससे ऊपर नहीं उठते। तो कह रहे हैं जीव चाहता है कि संसार के सुख भी बने रहे और करतार भी मिल जाए। शरीर को कायम रखने के वास्ते रात दिन कोशिश हो रही है। अब इससे हमको उठाना क्यों चाहते हैं सतपुरुष? क्योंकि ये जो हमारी धारणा है जिसमें हम जी रहे हैं कुएं के मेढक की तरह, ये कभी सफल होने वाली नहीं है। हम इसी धारणा में हम अपने पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। और आप देखिए यही परिणाम, इसका कारण क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है कि अंत में निराशे और बेचैन इस संसार से विदा हो जाए। क्योंकि सारा जीवन जिसको संभालते रहे वो तो संभलने वाला है। तो कह रहे हैं कि शरीर को कायम रखने के वास्ते रात दिन कोशिश हो रही है, मगर ये माटी, आग, हवा, पानी, आकाश का बना हुआ पुतला आखिर इनमें ही मिल जाए, कोई यत्न इसका कारगर ना होगा। अब ये बात कैसे समझ में आए? हमारे सामने सैकड़ों लोग इस संसार को ऐसे ही छोड़कर चले गए, जो हमसे ज़्यादा स्वस्थ थे, जो हमसे ज़्यादा बलशाली थे, जो हमसे ज़्यादा धनवान थे, सब कुछ था, लेकिन कुछ भी नहीं काम आया पल भर के अंदर। लेकिन हमारी ये धारणा कभी नहीं टूटती और ये प्रयास कभी समाप्त नहीं होता। कह रहे कोई यत्न इसका कारगर ना होगा। सुख इसमें है कि दूसरों को आराम दे,
जब तेरी ऐसी परोपकार वाली भावना होगी, निष्काम बुद्धि को लेकर संसार में चलेगा, तब तेरी ये सद्भावना ही तेरा कल्याण कर देगी। ऐसा हर समय दिल के अंदर विचार किया करो कि आज मैंने किसको सुख दिया है या दुख, किसी अनाथ की सेवा की है या नहीं, प्रभु की याद किस कदर बन सकी है, व्यापार में कितना सुख झूठ सच बोला है, आहार कैसा चल रहा है, क्या पवित्र खाया या अपवित्र। सत्य विचार करता हुआ जीव अपना रास्ता आप ही ढूंढ लिया करता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण से दास आपके सामने रख रहा है। आप देखिए, सब सत्पुरुष और सब शास्त्र केवल यही निर्णय दे रहे हैं और यही ईश्वर भक्ति का स्वरूप है। हम ईश्वर भक्ति का स्वरूप पता नहीं क्या समझते हैं। हम समझते हैं बस पाठ कर लो, मंदिर मस्जिद में हो आओ, यही ईश्वर भक्ति का स्वरूप है, तीर्थों पर घुमाओ और संसार के सुख पर ऐश करते हो। हम सारा जीवन ईश्वर भक्ति इसी को समझते रहते हैं। तो ये एक संवाद है, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को ये उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, इसका थोड़ा दास पड़ रहा है, माता जी जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता। आप देखिए, जब तेज आंधी या हवा आती है तो जो आकाश में बादल दिखाई देते हैं वो पल भर में उड़ जाते हैं। हमको लगता है कि बड़ा भयानक काला बादल आया है, लेकिन जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो कितना भयानक काला बादल हो पल भर में उड़ जाता है। तो वो कह रहे हैं, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार ये जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, परंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। ये संसार की वस्तुओं के आगे काल के पराक्रम को भूल जाता है। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है। देखिए, ये सब हमारे अनुभव की चीज़ है। हम संसार में बड़ी प्रयास करके कोई भी वस्तु संसार में हमको बिना बड़े प्रयासों से प्राप्त नहीं होती। सारा जीवन आज जितनी भी वस्तुएं हमने इकट्ठी कर ली है, आप उसके पीछे देखिए कि हमारी सारी आयु खत्म हो गई उनको इकट्ठा करने में। तो इकट्ठा करने में तो हमारी आयु खत्म हो गई, लेकिन जब उनका विनाश होता है तो पल भर नहीं। जिस वस्तु को इकट्ठा करने में हमने 10, 20, 50 साल लगा दिए, हम सब जानते हैं कि हमारे पल भर में वो वस्तुएं नाश हो जाती हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जीव सुख की अभिलाषा से जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इसका कारण ये है कि ये मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा इसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। हम इसी उसमें रहते हैं, उसके लिए हम तैयार नहीं रहते कि ये उससे पल भर में बिछुड़ जाएंगे। इसलिए महाराज जी ने 10 भूषण सदाचार में लिखा, एक उसका आभूषण की मौत की जाए। लेकिन इतना बड़ा आश्चर्य है कि संसार को मरते देखते हैं, हर चीज़ विनाश होते देखते हैं, लेकिन अपने मौत की याद हमको कभी भी नहीं आती। अगर आती है तो उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए ऐसा कि ये हमसे टल जाए। सारा जीवन यही प्लानिंग चलती है। इस संसार में ये जीव
जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी उसी में आनंद मानने लगता है, उससे विरक्त नहीं होता। ये भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे छोड़ना नहीं चाहता। ये लाइन बड़े ध्यान से सुनने की है। हम इस शरीर से इतना मोह करते हैं, सारा जीवन आप देखिए मृत्यु से भय खाते हैं, इसीलिए तो खाते हैं कि मेरा ये शरीर बना रहे, इतना प्रेम है इससे, ये खत्म ना हो। इसका रहस्य बता रहे क्या है, ये कह रहे हैं इस संसार में ये जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। हम ये सोचते हैं हमको अपने शरीर से कितना प्यार होता है, लेकिन इसके पीछे जो विकार है वो मोह का विकार बताया कि ये मोह है, ये वास्तव में प्रेम नहीं है। और ये मोह क्या है? ये मोह ऐसा है कि केवल आपको अपने शरीर से प्रेम नहीं है। आप ये नहीं मान लो कि मेरा शरीर बड़ा श्रेष्ठ है, मेरा परिवार बड़ा श्रेष्ठ है, ये मेरे सुख का कारण है। ये सारा रहस्य क्या है? ये कह रहे हैं कि एक विष्ठा के कीड़े को भी उतना ही अपने शरीर से प्रेम है जितना कि मनुष्य को अपने शरीर से प्रेम है। और जितना हम अपने शरीर में सुख मानते हैं, अपने परिवार में सुख मानते हैं, उतना ही एक कह रहे हैं ये भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की जोनियों में, नार की जोनियों में मतलब जो नार से पैदा हुए हैं, या इसको कह लीजिए जो नरक की योनियाँ हैं। हमें पशु का जीवन तो मानते हैं कि ये नरक में है, लेकिन अपना जीवन ये मानते हैं कि हम बड़े स्वर्ग में जी रहे हैं, हमारा जीवन बड़ा सफाई और बड़ा ईश्वर की कृपा वाला जीवन। लेकिन इसके पीछे मोह है और इसके पीछे माया है। और वो माया क्या है? वो कह रहे हैं कि वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण वो भी उसे नहीं छोड़ना चाहता। हम तो मौत से बचना चाहते हैं, जीवन से इतना प्रेम है, लेकिन आप किसी नीच से नीच योनि, जिसको आप बहुत गंदा कहते हो, उस योनि के भी किसी पशु के पास चले जाओ और उसको भी आप मारना चाहो तो वो भी जीवन छोड़ना नहीं चाहता। हमको लगता है कि इसका जीवन बड़ा, लेकिन वास्तव में संत क्या कह रहे हैं कि जो उसकी स्थिति है वही तुम्हारी स्थिति है, इससे ऊपर नहीं है। जितना सुख आप संसार के भोगों में कर रहे हो महसूस, उतना सुख वह नार की योनि वाला, जिसको आप नार की योनि कहते हो, वो उस विष्ठा में उतना सुख महसूस करता है। इसलिए ये गलत फहमी में ना रहे कि मेरा जीवन बड़ा श्रेष्ठ है और उसका जीवन गिरा हुआ है। संत जानते हैं कि अगर आपने इस मनुष्य शरीर का जो वास्तविक लाभ है, जो इसका वास्तविक उद्देश्य है, वो पूरा नहीं किया तो इस योनि की और उस नार की योनि की एक ही गति है, अलग नहीं है। एक छोटी सी शास्त्रों में कथा आती है कि एक बार एक साधु था और उसके शिष्य थे, और उस साधु से कोई अपराध हो गया, और जब अपराध हो गया तो उसके उस पाप के बस उसको ये आभास हो गया कि मुझको अगला जन्म सुअर की योनि में मिलना है। उसको ये उस पाप का, उस अपराध का ये उसको आभास हो गया, और उसको मालूम था कि इस शरीर को छोड़कर मुझको ये जन्म मिलता है। तो हम मनुष्य योनि में हैं तब तो ये बात ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ये बड़ा गंदा जीवन है, क्योंकि हम उसको, और हमारा बड़ा, क्योंकि वो विष्ठा में जीता है, हम डबल बेड पर सोते हैं, वो गंदगी खाता है, हम बड़े
अच्छे पदार्थ खाते हैं, इसलिए हम इसी को तो श्रेष्ठ मानते हैं, और तो कोई अंतर है नहीं। बाकी तो सोता वह है, सोते हम हैं। काम उसके अंदर है, काम हमारे अंदर है। परिवार का मोह उसके अंदर है, परिवार का मोह हमारे अंदर है। मृत्यु से भय वो भी खाता है, मृत्यु से भय हम भी खाते हैं। सारे जो गुण अवगुण है वो उस जीव में भी है और वो हम में भी है। बस अंतर क्या है, हमें लगता है कि हम बड़ा श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं और वो बड़ा गंदा जीवन जी रहे हैं, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। तो जब उसको ये आभास हो गया, तो चूंकि मनुष्य योनि में था तो उसको लगा कि ये वास्तव में बड़ा गंदा जीवन है और मेरा क्या हाल होगा उस नरक में जाकर। तब उसने अपने शिष्य से कहा कि मैं ये शरीर छोड़कर एक ऐसे अमुक स्थान पर मेरा जन्म होगा और वह शूकर की योनि में होगा, तो ये मेरा पाप होगा। तो तुम ऐसा करना कि वहाँ जाकर मेरा वध कर देना, ताकि मैं शीघ्र ही उस गंदी योनि से मुक्ति प्राप्त करूं। ये देखिए जो बात ये कह रहे हैं, ये संत रहस्य बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि विष्टा आदि के भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे छोड़ना नहीं चाहते, और समय आने पर ऐसा हुआ। और जब उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने उस स्थान पर उस योनि में जन्म लिया, तो शिष्य को पता था, शिष्य वहाँ पहुँच गया और उसने जो शूकर का बच्चा था, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो एकदम तो होश आता नहीं, तो जब बड़ा हुआ समझने लायक, तब उसने जाकर किसी प्रकार उसको अलग ले गया। और पहले तो वो अलग ही नहीं जाना चाह रहे थे, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो भाग भाग कर जब उसको अलग करता था तो वो अपने उसी परिवार की तरफ भागते थे। किसी प्रकार प्रयास करके वो बड़ा उनको एकांत में ले गया और उसने उनके कान में कहा कि सब उसको पूर्व जन्म की बताई कि आपके संग ऐसा हुआ था और आपने ये कहा था, अब आपको मैं इस योनि से मुक्त कर रहा हूँ, मैं आपको बता। तो वो कहते हैं कि गुरु जो उस योनि में थे वो चीखते हुए वहाँ से जान बचा कर भागे। कहने लगे नहीं, मुझको मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर अपने परिवार के साथ बड़ा खुश हूँ और बड़े सब जीवन बड़ा अच्छा है, मेरे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं और सब बड़े आनंद में कट रहा है। इस प्रकार वो वहाँ से जान बचा कर भागे। ये चाहे कथा हो या एक कहानी के द्वारा हमको समझाए जाने का प्रयास हो, लेकिन ये वास्तविकता है कि संसार का कोई भी प्राणी जो जिस भी योनि में है वो उसी में सुख मानकर उसी में अपना जीवन जीना चाहता है, वो उससे ऊपर उठना नहीं चाहता। ये इसलिए समझाया जा रहा है कि हम भी इसी में बड़ा सुख मान रहे हैं, संसार के भोगों में, परिवार के सुखों में, इस देह के भोगों में, और हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने कहा कि ते की जान ही रघुपति, कि जो संसार के भोगों में आ सकते हैं, संसार के सुखों में डूबे हैं, वो कभी भी ईश्वर भक्ति को, ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान सकते। इसलिए शास्त्र हमको हर समय ये सुनाते हैं, कि हमको समझाना सिखाना चाहते हैं कि भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग आवश्यक है। संसार की आसक्ति भी बनी रहे, संसार शरीर का मोह भी बना रहे और हमको ईश्वर भक्ति भी प्राप्त हो जाए, ये कभी संभव नहीं। आगे कह रहे हैं, ये मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण ये मूल निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। तो हम अगर वास्तव में ईश्वर भक्ति चाहते हैं, इसीलिए रामायण में फिर लिखा
बार बार ये बात हमको समझाते हैं। कह रहे हैं देखिए कहाँ कहाँ हम बंधे हुए हैं और इसी को हम जीवन मानते हैं। वहाँ लिखा जननी जनक बंधु सुखदारा। अब देखिए दोनों बिल्कुल अलग है, वो गोस्वामी तुलसीदास और ये ऋषि भगवान कपिल अपनी माता को समझा रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धनों, बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। और वहाँ पर क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में, जननी जनक बंधु सुखदारा, पूरा परिवार आ गया। अब इसके साथ तन धन भवन सुहृद परिवार। तन अपना शरीर ये सबसे ज़्यादा प्रिय, धन जो काम क्रोध मद लोभ ये सब इसी के चीज़ें अंदर आ गई। तन धन भवन सुहृद परिवार। तो कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी, इन सबकी ममता को जो धागे हैं इन सबको इकट्ठा करो और मम पद मन ही बांध पर डोरी, और इन सब धागों को इनकी डोरी बनाकर मेरे चरणों में बांधोगे तब तुम्हारी वास्तव में ईश्वर भक्ति कामयाब है। तो हम शास्त्र सबको यही उपदेश दे रहे हैं। फिर संसार में जीना कैसे है, सब हम लोग के लिए ये संबंध नहीं है। तो वो कह रहे हैं छोड़ने की बात कुछ नहीं है। फिर शास्त्र हमको ये समझा रहे हैं। हम लोग कई बार इस गलत फहमी में चले जाते हैं कि क्या सबको छोड़ दिया जाए। वो कह रहे हैं छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन मन से इनकी आसक्ति हटानी है। ये होश बराबर बना रहना चाहिए कि इनसे मेरा जो महर्षि रामकृष्ण परमहंस समझाते थे कि इनसे संबंध इतना रहे, संसार सेवा करो इनकी, लेकिन वो सेवा कैसी करो, छोड़ना कुछ नहीं है। माता पिता की खूब सेवा करनी है, बच्चों को सेवा करनी है, लेकिन आसक्ति रहित होकर सेवा करनी है। और आसक्ति रहित होकर कैसे, इसका संत हमको उदाहरण देते हैं। कैसे आसक्ति रहित होकर, वो बताते हैं कि जिस प्रकार एक आया, कितने सरल उदाहरण दिया, जिस प्रकार एक आया दूसरे के घर जाती है और दूसरे के बच्चे का सेवा करती है, तो अब घर पर अपने बच्चे को खिलाकर पिलाकर नहलाकर और उसके दिन भर की व्यवस्था करती है। उसके बाद उस बच्चे के पास आती है और फिर उस बच्चे का दिन भर उसकी सेवा करती है, उसको खिलाना पिलाना नहलाना कपड़े बदलना, और दिन भर उसके पीछे भागती है क्योंकि वो खेलता है, क्योंकि सारा दिन तो उसके पीछे कटता है। लेकिन उसकी निरंतर वृत्ति कहाँ पर रहती है, जो घर पर अपने बच्चे को छोड़ आई। उसकी वृत्ति इसलिए रहती है, यहाँ रहती है कि किस प्रकार 5 बजे दिन भर उसकी सेवा करती है। रामकृष्ण परमहंस बताते हैं कि दिन भर उससे कहती है मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना, लेकिन उसकी वृत्ति कहाँ रहती है, जो घर पर अपने बच्चे को छोड़कर आई कि किसी प्रकार जिस 5 बजे अब मैं जाकर अपने बच्चे के पास पहुँचूँ। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि संसार की सेवा इसी प्रकार करनी है, परिवार की, संसार का काम व्यापार, लेकिन प्राण जो है, जो मेरा ईश्वर है, उसमें बना रहना चाहिए। तब कहते हैं कि हाथ जो है कर्म में रहना चाहिए और मन ईश्वर में रहना चाहिए। तो इसलिए संसार में हमको किस तरह से जीना है, ये हमको शास्त्र मार्ग बता रहे हैं। हमको भी ये शास्त्रों द्वारा सीखना चाहिए कि किस प्रकार संसार के काम करते हुए मन हमारा निरंतर ईश्वर से जुड़ा रहे, जो कि वास्तव में मेरा मूल ठिकाना है और संसार को एक दिन हमको छोड़कर जाना है। तो जहाँ पर हमारा ठिकाना है निरंतर उसकी याद करते रहें, ताकि ये जीवन हमारा वास्तव में सफल हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम।